हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम सब स्टार्ट करेंगे क्या, हिस्ट्री। हिस्ट्री का डे 1 क्लास हो चुका है, आज दूसरा दिन है हिस्ट्री का। और जिसमें से यह बैच में आपको फैसिलिटी के बारे में बता ही दिया गया और एक क्लास भी हो गया है। आज इनका दूसरा क्लास है हड़प्पा सभ्यता का। आप लोग पहला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वही बेसिक क्लास है। और आज से थोड़ा हम लोग चैप्टर की गहराई में जाने का कोशिश करेंगे और आज से क्लास को थोड़ा लंबी तरीके से खींचा जाएगा क्योंकि सिलेबस कवर करना 15 चैप्टर है इतिहास में, इसीलिए सिलेबस कवर करना पड़ेगा। इसीलिए अब से थोड़ा लंबा क्लास चलेगा, परंतु सब्र रखिए, जो भी होगा कमाल होगा। तो बिना देरी किए हुए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को और गणेश भगवान का आशीर्वाद लेके स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के बारे में। उसके पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता का परिचय पढ़ेंगे। और हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता कितने देशों में फैला हुआ है, 3 देशों में। हड़प्पा सभ्यता कितने देशों में फैला हुआ है आपका, 3 देशों में। कौन 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 कौन? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वही बात करें, हड़प्पा सभ्यता विश्व की 4 आरंभिक सभ्यताओं में से एक थी। हड़प्पा सभ्यता विश्व की, इस पूरे वर्ल्ड का 4 आरंभिक, उस समय के 4 आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में से एक था। कौन? हड़प्पा सभ्यता। और जो कि एक प्रकार का, किस प्रकार की सभ्यता थी? जो कि एक प्रकार का नगरीय सभ्यता थी। और वही उनके पूर्वज की सभ्यता, उनके काल का जो सभ्यता है वह क्या था? ईरान का सभ्यता, इराक का सभ्यता और चीन की सभ्यता। ईरान की सभ्यता, इराक की सभ्यता और चीन की सभ्यता हालांकि इसके समकालीन नहीं माना गया, इसीलिए हम लोग चीन की सभ्यता को न मानते हुए हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता को मानेंगे। क्यों? क्योंकि इस पूरे विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। हम लोग इनको पढ़ते क्यों नहीं है, आपका सवाल ये होगा। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता एक प्रकार का ग्रामीण सभ्यता था और जो कि इस सभ्यता के समकालीन थे। समकालीन का मतलब क्या होता है? आपके साथ, यानी इस हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ और भी सभ्यता था, और भी सभ्यता इसी समय था। यानी हड़प्पा सभ्यता का समय पीरियड अगर 2600 ईसा युग से 1900 ईसा युग तक है, तो उसी ईसा युग के दौरान, उसी ईसा युग के समय अवधि में और 3 सभ्यता थे इनके साथ। कौन कौन? मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक की सभ्यता और ईरान की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान की सभ्यता और इराक की सभ्यता, जो कि यह तीनों एक ग्रामीण सभ्यता था। और इनका प्रमाण, लिखित प्रमाण तो मिला हुआ है परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका है और इनका लिखित प्रमाण भी बहुत कम, ना के बराबर मिला, इसलिए हम लोग इसका पढ़ेंगे। क्या क्या लिखित प्रमाण भी नहीं मिला है, लिखित प्रमाण भी नहीं मिला है। तो वही बात करें हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता का आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। क्या हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ है, 3 देशों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? पहला हो गया भारत, दूसरा हो गया पाकिस्तान, तीसरा हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। वही बात करें, आपका पिछले क्लास में ही पढ़े थे क्या, हड़प्पा सभ्यता 3 सभ्यताओं के समकालीन थे। यानी जिस समय हड़प्पा सभ्यता था उस समय, इसी समय पीरियड के दौरान उसके साथ साथ चलने वाले और 3 सभ्यता थे। और वो 3 सभ्यता, इराक की सभ्यता, ईरान की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, यह तीनों ग्रामीण सभ्यता था। और यही बात करें हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार का, किस प्रकार की सभ्यता था? ग्रामीण, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज हम लोग पहले जानकारी पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले हम लोग काल पढ़ेंगे, उसका खोज किसने किया उसके बारे में हम लोग जानने का पहले प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनकी जानकारी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जानकारी, जानकारी में आपका पहला हो गया, हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है?
हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में स्थित है और उस समय पंजाब था। उस समय पंजाब वाले क्षेत्र उस समय पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करते थे, इसलिए वर्तमान में बात करें हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में स्थित है। सबसे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता का काल को पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था आपका? काल 2600 से 1900 2600 से 1900 ईसा युग। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था? 2600 से 1900 ईसा युग। इसका खोज देखिए, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था क्या? हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था भाई? 1921 ईस्वी में। कब 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी। कब? 1921 में किया था। कब? 1921 में। वही बात करें जानकारी के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता कहां कहां पर भारत में फैला हुआ था? देखिए, हड़प्पा सभ्यता भारत में हड़प्पा सभ्यता का फैलाव। भारत में हड़प्पा सभ्यता का फैलाव का बारे में बात करें तो पूरब से पश्चिम पहले बात करते हैं। पूरब में कहां फैला हुआ है? देखिए, आपका पूरब में आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में भारत में हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में बात करें तो वही पूरब में आलमगीरपुर तक स्थित है। पूरब में आलमगीरपुर तक सीमित है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। ऑब्जेक्टिव बनता है मेरे भाई, इसलिए प्यार से और शिद्दत से और मोहब्बत से सुनिएगा। तो वही बात करें पूरब में आलमगीरपुर कहाँ स्थित है मेरे भाई? आलमगीरपुर कहाँ? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे। कहां पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता भारत का फैलाव या विस्तार के बारे में बात करें तो पूरब में कहां तक स्थित है? आलमगीरपुर। पूरब में हड़प्पा सभ्यता कहां है? आलमगीरपुर तक। देखिए, ये हुआ। अगर देखिए, ये चित्रण हम कर रहे हैं थोड़ा सा। ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। देखिए, ईस्ट में हम लोग बात करें, ईस्ट यानी पूरब में बात करें, कहां तक है? उत्तर प्रदेश तक पूरब में स्थित है। यही पश्चिम में बात करते हैं। यही अगर पश्चिम में बात करें आपका, तो कहां तक? बलूचिस्तान पाकिस्तान तक, यानी गुजरात के बाद आपका अंतिम छोर वहीं तक है, इसलिए बलूचिस्तान पाकिस्तान तक। बलूचिस्तान कहां? बलूचिस्तान पाकिस्तान। पूरब में कहां है? आलमगीरपुर कहां स्थित है? किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कहां? उत्तर प्रदेश राज्य में। कहां? उत्तर प्रदेश राज्य में। पश्चिम में आपका कहां है?
देखिए पश्चिम में बलूचिस्तान जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। आप बोलिएगा विस्तार है, भारत में विस्तार वहां तक है, भारत में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार वहां तक है। हम लोग प्रेजेंट में अभी पढ़ रहे हैं, भारत में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां कहां तक है, इसका फैलाव यानी विस्तार कहां कहां से कहां तक है। तो ये हो गया पूरब में कहा, आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। पश्चिम में आपका बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान तक स्थित है। वही आपका उत्तर में बात करें, उत्तर में मांडा, उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जो कि मांडा, मांडा से बहुत ही प्रकार के प्रमाण भी मिले हैं, हालांकि प्रमाण के बारे में हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग इसका विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर में आपका उत्तर में मांडा, मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर, कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर। मांडा कहाँ स्थित है आपका, जम्मू कश्मीर। और दक्षिण में दैमाबाद, दक्षिण में कहाँ स्थित है, दक्षिण में आपका दैमाबाद किस कहां पर स्थित है, किस राज्य में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। दैमाबाद कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। सबसे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता के भारत में विस्तार के बारे में बात करें तो पूरब में कहां तक है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। वही पश्चिम का बात करें, हड़प्पा सभ्यता का भारत में पश्चिम दिशा में विस्तार कहां तक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान तक, बलूचिस्तान पाकिस्तान तक। तो वही बात करें उत्तर में आपका मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, मांडा तक उत्तर में फैलाव विस्तार है। और दक्षिण में बात करें तो दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र राज्य में भारत का स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो वही हम लोग बात करें, खोज के बारे में पढ़े। अब इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं। पूरब से अगर हड़प्पा सभ्यता यहाँ से यहाँ तक अगर फैला है तो उसके बीच कुछ न्यूनतम दूरी होगा। इसलिए पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण भारत में जो विस्तार हुआ हड़प्पा सभ्यता का, उसका दूरी के बारे में पहले पढ़ते हैं। देखिए पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, पूरब से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितना है आपका, देखिए पूरब से पश्चिम तक की कुल लंबाई आपका 1600 किलोमीटर है। कितना, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर है आपका। वही बात करें उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है आपका, 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। देखिए पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है आपका, उत्तर से दक्षिण तक की 1400 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कहां से कहां तक स्थित है, मांडा से दैमाबाद, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमा महाराष्ट्र, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमा महाराष्ट्र। देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या भारत में पूरब से पश्चिम तक की हड़प्पा सभ्यता की लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर पूरब से पश्चिम। यही बात करेगा आपका उत्तर से दक्षिण अगर बात करें तो कितनी लंबाई है, 1400 किलोमीटर है। अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता भारत के पूर्वी क्षेत्र में कहां तक विस्तार है, हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश, यानी बोल सकते हैं हम लोग कहां, आलमगीरपुर तक सीमित है इसका क्षेत्र। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी भाग, आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का भारत में पश्चिमी भाग बलूचिस्तान पाकिस्तान, उत्तरी भाग कहां, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दक्षिणी भाग कहां, दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दैमाबाद किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र। वही बात करें पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, हड़प्पा सभ्यता का भारत में पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है,
1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। वही बात करें हड़प्पा सभ्यता का भारत में उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। अब इनके बारे में कुछ और पढ़ना है। सबसे पहले इनके बारे में पढ़े क्या इनका काल कब से कब तक था। हड़प्पा सभ्यता का काल आपका 2600 ईसा युग से 1900 ईसा युग के बीच है। तो वही बात करेंगे, खोज किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। तो वही कब किया था? 1921 ईस्वी में, 1921 में किया था, 1921 में किया था। तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में पढ़े। पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम में बलूचिस्तान जो कि गुजरात के सीमा तक स्थित है, पाकिस्तान तक। और यही उत्तर में हम लोग बात करें, उत्तर में आपका मांडा जो कि जम्मू कश्मीर, और आपका दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र जो कि दक्षिण के क्षेत्र में है। और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यहीं तक है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार ये था। और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई भारत में हड़प्पा सभ्यता की कितनी है? 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। वही बात करें उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। वही हम लोग आगे बात करें तो इनका खोज कब हुआ ये सब के बारे में पढ़ लिया। इनके कुछ महत्वपूर्ण स्थान भी है और इनका क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल इनका एरिया क्या है, एरिया क्या है? 12,99,600 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 12,99,600 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता की पूरा विस्तार भारत में हम नहीं बात कर रहे हैं। भारत में पूरब से पश्चिम तक की 1600, उत्तर से दक्षिण तक की 1400। यही हम लोग पूरा हड़प्पा सभ्यता का बात कर रहे हैं। तो इसका हो जाएगा आपका क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर। और जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, मीटर है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। देखिए हड़प्पा सभ्यता एक वैसा सभ्यता है जो कि नगरीय सभ्यता है। और उस समय 2600 ईसा युग से 1900 ईसा युग के समकालीन के समय अवधि में और 3 सभ्यता हुई थी। वो था आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, इराक की सभ्यता। बल्कि वह तीनों ग्रामीण सभ्यता होने के साथ साथ अपना प्रमाण नहीं दे पाया, इसीलिए उनका अध्ययन नहीं करते हैं। और हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता था और उनका लिखित विवरण प्राप्त है, बल्कि इसे पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा सभ्यता का जो लिखित विवरण प्राप्त है उसे पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? आप लोगों का मन में डिफिकल्ट सवाल होगा, क्या आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? एक सरल सा शब्द है। क्या किसी भी क्षेत्र में किसी भी सभ्यता का अगर उसका लिखित विवरण प्राप्त है और उसे पढ़ा नहीं जा सका है तो उसे ही आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल में जिसका लिखित विवरण भी उपलब्ध न हो और न उसे पढ़ा जा सके, उसी को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल हड़प्पा सभ्यता को हालांकि आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इनका लिखित विवरण तो उपलब्ध है बल्कि इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, किस काल में रखा गया है। क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इनका काल की आद्य ऐतिहासिक काल। तो ये था आज का क्लास और मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये था आज का परिचय क्लास हड़प्पा सभ्यता का। और अब से चलेगा जो वो क्वेश्चन आंसर ही चलेगा और ऑब्जेक्टिव थ्योरी बेसिक पॉइंट चलेगा। मिलते हैं कल की क्लास में,
और तब तक के लिए धन्यवाद और आपका आज का दिन शुभ हो।